नमस्कार, मेरा नाम है विदुषी। यावा आयुर्वेदा में फिर आपके लिए लेके आई हूँ किडनी से रिलेटेड जानकारी जो आपको मदद करेगी आपके किडनी में हो रही परेशानियों को समझने में। तो आज हम बात करेंगे यूरिन में आने वाले प्रोटीन को कैसे रोके। यूरिन में प्रोटीन का आना ये हर किडनी पेशेंट की परेशानी है। यूरिन में जो प्रोटीन लीक हो रहा है इससे बहुत सारी दिक्कत पैदा होती है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा, बॉडी में थकावट रहेगी और पेशेंट और वीक होता रहेगा। तो यूरिन में प्रोटीन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। पर इसे कैसे रोका जाए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये समझने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूरिन आखिर रिलीज क्यों होता है। जब किडनी को नुकसान होना शुरू होता है तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं, क्रिएटिनिन को अलग करते हैं, यूरिया को भी अलग करते हैं। उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है यानी सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से किडनी प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पाती और वो लीक आउट होना शुरू हो जाती है और इस लीकेज की वजह से आपके यूरिन में झाग की मात्रा बढ़ जाती है। जब आप यूरिन करते हैं उसमें आप देखते हैं कि झाग की मात्रा बहुत बढ़ गई है। अगर इस प्रोटीन को हमें कम करना है तो हमें किडनी के अंदर जो स्वेलिंग है, नेफ्रॉन्स हैं, वहां पर जितनी भी इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने किडनी को नुकसान पहुंचा रही चीज़ों को हटाना पड़ेगा। कारण आपको पता लगाने होंगे, जैसे अगर आपका बीपी हाई रहता है तो ये बड़ा कारण हो सकता है। अगर आपके किडनी का साइज छोटा हो गया है, अगर आपको लंबे टाइम से शुगर है तो ये आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। अगर इनका लेवल नॉर्मल से ऊपर रहेगा तो आपकी किडनी को नुकसान होता रहेगा। क्रिएटिनिन की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को अपनी बॉडी से हटाना है। एक नॉर्मल इंसान के एवरेज बीपी लेवल 120/80 mmHg होता है, लेकिन किडनी पेशेंट्स का बीपी नॉर्मल इंसान के कंपैरेटिवली थोड़ा लो होना चाहिए, बिटवीन 70 to 80 mmHg, जिससे हमारी किडनी को थोड़ा आराम मिल सके, प्रेशर ना बने। दूसरी चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो है डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपका शुगर लेवल 180 को क्रॉस करता है और 200 या 250 रहता है तो इतनी हाई शुगर में किसी की भी किडनी खराब हो सकती है। तो आपको अपना शुगर लेवल 24 आवर्स कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। अगर ये दो चीज़ों का ध्यान हम रखें तो प्रोटीन में आराम मिलेगा। पर यूरिन में प्रोटीन आने का एक कारण स्ट्रेस भी है। हर किसी की लाइफ में किसी न किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस तो बना ही रहता है। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, प्रॉपर नींद नहीं आती, तो बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं, वो मरती हैं और उनकी जगह नई सेल्स ले लेते हैं। अगर नई सेल उनकी जगह ना ले पाए तो क्या होगा? तब हमें देखने को मिलता है अलग अलग टाइप की बीमारियां। ये बीमारियों में से एक बीमारी जो हो जाती है वो है किडनी फेलियर, यानी किडनी के सेल्स मर तो रहे हैं लेकिन उनकी जगह नई सेल्स नहीं ले पाते। तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर सूजन बढ़ जाती है और यूरिन में प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है। यूरिन में प्रोटीन आने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे IgA नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक। इनके अंदर भी हमें कॉज में काम करना पड़ता है, सोर्स में काम करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा भले ही हमें काम ना करना पड़े क्योंकि उनके रीज़न जेनेटिक है, लेकिन हमें उनको कंट्रोल में रखना ही पड़ता है ताकि वो बीमारी आगे ना बढ़े। अब बात करते हैं कि यूरिन में प्रोटीन को कैसे कम किया जाए। जब इन कॉजेज़ को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में यूरिन में प्रोटीन ऑटोमेटिकली कम होने लगता है क्योंकि कोई नया नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जो नुकसान पहले हो चुका है, जो सूजन या इन्फ्लेमेशन पहले से है, उसको हटाने के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट लेना होगा जिससे जो सूजन है वो चला जाए। जैसे एलोपैथी में स्टेरॉइड्स हैं और आयुर्वेद में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर स्टेरॉइड्स ज़्यादा लंबे समय के लिए यूज़ करें तो इसके नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो हम कोशिश करते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट से हमारी किडनी की फंक्शनिंग बढ़े और क्रिएटिनिन का लेवल भी डाउन हो जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि यूरिन में जो प्रोटीन आ रहा है उसके लिए आपको कैसे काम करना है, किन चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हो, यावा आयुर्वेदा के डॉक्टर्स की टीम हमेशा अवेलेबल है। आप उनसे नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाइए। नमस्कार।